हेलो गाइस, आज मैं एएसडी वाले बच्चों के सेंसरीज इशू के बारे में बात करने आई हूँ। एएसडी वाले बच्चे जो होते हैं उसे सेंसरीज का बहुत प्रॉब्लम होता है। उसे किसी चीज़ को टच करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। वो जल्दी कोई चीज़ टच नहीं करता है। बहुत ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं जिसे कपड़े पहनने में प्रॉब्लम है। वो पैंट नहीं पहनना चाहता, सॉक्स नहीं पहनना चाहते। कुछ बच्चे तो ऐसे मैंने देखे जो कपड़े बिल्कुल पहनना पसंद नहीं करते हैं। कोई बच्चा शू पहनना पसंद नहीं करता है। कोई बच्चे को पेपर टच करने में प्रॉब्लम होती है। तो पेरेंट्स परेशान है कि इसको मैं कैसे ठीक करूं, ये कैसे सब कुछ फिर से जैसे कैरी करते हैं सारे बच्चे, नॉर्मल बच्चे, वैसे मेरे बच्चे भी इस सब चीज़ों को कैरी करें। इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहली बात, जब सेंसरीज की बात आती है तो वो बहुत बड़ी इशू है बच्चों के लिए कि अगर बच्चे कपड़े नहीं पहनेंगे या सॉक्स नहीं पहनेंगे तो कैसे चलेगा। इसके लिए मैं कुछ आपके लिए लेके आई हूँ। आप इसे करके देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जैसे कि हम नहाने जाते हैं, हम इस तरह के बाथ ब्रश को यूज़ करते हैं। आपको इस ब्रश के थ्रू आपको अपने बच्चे को पूरी बॉडी में नहाते टाइम सोप, जो भी सोप आप यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, इस तरह से पूरी बॉडी पे आपको रब करनी है इससे। सेकेंड, आपको ये वाला स्क्रॉच ब्राइट जो छोटा होता है वो वाला लेके आपको हर जगह आपको इस तरह से सॉफ्टली उसके पूरे बॉडी पे इस तरह से रब करनी है। सेकेंड, थर्ड, ये वाला जो हम बर्तन के लिए यूज़ करते हैं, एक सॉफ्ट तरफ से जिधर से है उधर से पहले आप पूरी बॉडी को करेंगे। आप 4-5 तरह का ब्रश आप उसको उसके बॉडी पे रब करना है, आपको रखना है। और फिर ये जो हार्ड है थोड़ा, उससे सॉफ्टली उसके पूरे बॉडी पे देना है। वो अलग अलग टच फील करेगा। लास्ट और मेन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इस तरह का थेरेपी ब्रश खरीदे जो आप ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही महीन दांत के होते हैं जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है। आपको इससे पूरी बॉडी पे मसाज देनी है, इस तरह से रब करनी है पूरी बॉडी पे, पाँव में, हर जगह। और जिस बच्चे को कपड़ों से बहुत इशू है, वो कोई भी तरह का कपड़ा पहनना पसंद नहीं करता, या कुछ पर्टिकुलर कपड़ा है जो कि वो बिल्कुल नहीं डालना चाहता है, या फिर कोई बच्चा शर्ट नहीं पहन सकता या सॉक्स नहीं पहन सकता, तो जो कपड़ा से उसे प्रॉब्लम है आप वही कपड़े को आप इस तरह से फोल्ड करके पूरी बॉडी पे रब करो, इस तरह से। जो भी कपड़ा उससे प्रॉब्लम देता है या फिर वो कपड़ा पहनना नहीं चाहता, या फिर कोई भी कपड़ा अगर वो नहीं पहनना चाहता है, और आप जो कपड़े उनके लिए यूज़ करते हैं वो सारे कपड़ों को आप इस तरह से फोल्ड करके आप इस तरह से रब करें, इस तरह से। और जिस बच्चे को पेपर से इशू है, वो पेपर छूना नहीं चाहता है, मैंने एक बच्चे को देखा है कि वो पेपर को टच नहीं करना चाहता है। जैसे ही पेपर उसके सामने आता है तो वो दूर भागना शुरू कर देता है। वैसे बच्चों के लिए आप ये करें कि इस तरह से पेपर लें और उसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से राउंड शेप कर लें इसका, और इस पेपर को उसके हाथ में इस तरह से दोनों हाथ पकड़ के ऐसे करवाना है आपको, जिससे बच्चों को पेपर टच करने में आसानी होने लगेगी। और वो पेपर के लिए जो उनके मन में डर है टच करने, क्योंकि उनके मन में ना डर होता है कि अगर मैं इसे टच करूं तो शायद मुझे कुछ हो जाए, तो आप इस पेपर को इस तरह करवाएंगे। आप हाथ के ऐसे हाथ करके आप बच्चों को ऐसे करना है, और फिर सेम ऐसे ही पीछे भी करना है। तो आपको ये करना चाहिए। जो भी बच्चे को प्रॉब्लम है सेंसरीज का, ये सब आप करके देखो, आपको बहुत प्रॉफिट लगेगा। और ये भी मैं लास्ट में बताना चाहूँगी कि अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, कोई भी कपड़ा से प्रॉब्लम है, या किसी पेपर या प्लास्टिक या किसी जिस चीज़ से उसको प्रॉब्लम है और उस चीज़ को वो टच नहीं करना चाहता है, तो आप उस चीज़ को इस तरह से राउंड शेप करके आप उसके बॉडी पे रब करो। वो धीरे धीरे उनका सेंसरीज इशू ख़त्म होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उससे उसका अच्छा होगा और उसके सेंसरीज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। थैंक यू सो मच।